नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण कौन से हैं और टिपिकल लक्षण कौन से हैं। शुरुआत में जो लक्षण आते हैं वो कौन से हो सकते हैं या टिपिकल उसके प्रॉपर कोरोना के लक्षण कौन से हो सकते हैं, इस रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले। तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना इन्फेक्शन जब हमें हो जाता है तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में जब जाता है तो हमें इस लक्षण दिखने के लिए नॉर्मली 2 दिन से 14 दिन तक का समय लग सकता है। इन दिनों में कभी भी हमें लक्षण कोरोना के आ सकते हैं। नॉर्मली यूजुअली रफली अगर देखा जाए तो नॉर्मली हमें 5 से या 7 दिन के अंदर ये लक्षण दिखने लगते हैं। 5 या 7 दिन के अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल लक्षण शुरुआत में कौन कौन से हो सकते हैं? हमें हल्का सा थ्रोट पेन हो सकता है, हल्का सा बॉडी पेन हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है और हल्का सा वीकनेस आ सकता है। ये तो हो गए हमें नॉर्मली शुरुआती के लक्षण। ये नॉर्मली 5वें या 7वें दिन के बीच में हमें दिखना चालू हो जाते हैं दोस्तों। और ऐसे लक्षण जब कंटिन्यूस रह जाते हैं तो फिर वो टिपिकल लक्षण में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो स्ट्रांगली लक्षण दिखने लगते हैं अगर आपको कोरोना वायरस का सिम्टम्स अगर है। कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद भी लक्षण नहीं दिखते, उनको हम असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। असिम्प्टोमेटिक मतलब उनको कोई लक्षण नहीं, उनकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उनमें कोई लक्षण नहीं। शायद वो उनका रिपोर्ट कोरोना का पॉजिटिव भी हो तो भी उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते दोस्तों, उनको हम असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। लेकिन जो माइल्ड लक्षण वाले पेशेंट होते हैं उनको हल्का सा खराश, गले में हल्का दर्द, बॉडी पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है और कमजोरी आने की वजह से वो थकावट आने की वजह से वो चलने में उनको हल्का सा दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ये हो गए नॉर्मली शुरुआत के लक्षण दोस्तों। लेकिन जो टिपिकल सिम्टम है, जो कोरोना में के लक्षण होते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं दोस्तों? इनमें टिपिकल लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण है उसको फीवर नॉर्मली 101 के डिग्री के ऊपर होना चाहिए, उसको हम कोरोना के लक्षण में माना जा सकता है दोस्तों। इसमें कफ होता है नॉर्मली दोस्तों, खांसी आती है, वो ड्राई कफ होता है और इरिटेटिंग कफ होता है। बार बार खांसी आदमी करता है, एक बार खांसी करने लगा तो वो कंटिन्यू खांसी करता है दोस्तों। चौथा लक्षण होता है दोस्तों सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द भी उसको करने लगता है। कभी कभी चेस्ट पेन, अगर निमोनिया के उसको अगर लक्षण होते हैं दोस्तों तो वो कभी कभी उसमें चेस्ट पेन भी उनको हो सकता है। वीकनेस सडनली आ जाता है, वीकनेस ज़्यादा बढ़ते रहता है और फटीग मतलब इतना कमजोरी आ जाता है कि वो चलने की वो हिम्मत नहीं कर पाता है। वो लक्षण दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, वो टिपिकल लक्षण में माना गया है दोस्तों। और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मतलब कोई पेशेंट का ऐसा हो सकता है, सारे पेशेंट में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल नहीं जाता है, मतलब मुंह का स्वाद जाना और नाक से कोई स्मेल ना आना। ये लक्षण नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट में पाए गए, लेकिन हर एक पेशेंट को नहीं पाते। कोई पेशेंट को होते हैं, कोई पेशेंट को नहीं होते हैं दोस्तों। और जिन लोगों में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब जिन लोगों ने सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस फूलती है, तो वो नॉर्मली 5 to 7 डेज़ के बाद ही नॉर्मली ये लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों। शुरुआत के दौर पे शुरुआती में जो लक्षण कोरोना के होते हैं उसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 5 to 7 डेज़ के बाद साइटोकाइन सिंड्रोम कभी कभी डेवलप होता है आदमी में और उनमें सांस लेने की दिक्कत आ सकती है या सांस फूलती है, उनमें सैचुरेशन कम होने की संभावना होती है। तो ऐसे लक्षण ये टिपिकल लक्षणों में आता है दोस्तों, टिपिकल लक्षण। और मसल पेन होता है, बॉडी पेन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कभी कभी कोई पेशेंट में हेडेक होता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों मसल पेन होता है, बॉडी पेन होने लगता है उनको। कभी कभी लॉस ऑफ स्पीच में तो उनको बात करने को दिक्कत होता है। कभी कभी सांस लेने की दिक्कत, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत है तो कभी कभी उनको बोलने में तकलीफ होती है। और दोस्तों ऐसे लक्षण कभी कभी बढ़ भी सकते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट में कंजक्टिविटिस के सिम्टम देखे गए। कंजक्टिविटिस मतलब आँख आना, वो हम जिसको नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। कभी कभी स्किन रैशेस आते हैं, बदन पे स्किन रैशेस आते हैं। ऐसे कोई पेशेंट रहते हैं जिनको रैशेस आ सकते हैं, सारे पेशेंट को रैशेस नहीं आते। और कोई तो पेशेंट दोस्तों ऐसे भी होते हैं, ये लक्षण काफ़ी कम लोगों में पाए गए हैं, जिनमें डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है। डायरिया मतलब लूज पतले संडास होते हैं, वोमिटिंग होती है। ऐसे भी लक्षण कई पेशेंट में पाए गए हैं, लेकिन बाकी लक्षण उनको कोई नहीं रहते, लेकिन लूज मोशन और वोमिटिंग रहती है, फिर भी उनका कोरोना पॉजिटिव आ सकता है दोस्तों। और कोई पेशेंट को रनिंग नोज रहता है, कंटिन्यूस नाक में से पानी बहता है और नाक ब्लॉक रहता है, सांस लेने में हल्का सा दिक्कत वो नाक ब्लॉक की वजह से हो सकती है। नोजिया रहता है, नोजिया मतलब उनको वोमिटिंग सेंसेशन जैसा लग सकता है। वोमिटिंग सेंसेशन लगने की वजह से कभी कभी वो वोमिट भी कर देते हैं दोस्तों। और एब्डोमिनल पेन भी रहता है, कभी कभी कोई पेशेंट में एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है दोस्तों। ये सारे हो गए दोस्तों लक्षण, टिपिकल लक्षण ऑफ कोरोना वायरस। टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स हो गए दोस्तों। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है या तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो उन लक्षणों में सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है दोस्तों सांस लेने में दिक्कत आता है। अगर सांस लेने में उनको दिक्कत है, वो उठ के चल नहीं पाते या उठ के बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं। चेस्ट पेन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि छाती में दबाव आ रहा है या
चेस्ट कंजेशन लग रहा है, या ब्लड स्पीच मतलब बात करने में उनको दिक्कत हो रहा है, या ऐसा हो रहा है कि उनका जो मुंह और फेस है एकदम ब्लू टाइप पड़ रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है उसका, ऐसे अगर कुछ भी लक्षण लगते हैं दोस्तों, ये ढोके की घंटा मानी गई है। और ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो उन पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपको कोशिश थी दोस्तों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट में सवाल जरूर कीजिए दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल का जवाब देने की आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा, और ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।